बहुत समय पहले समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब बालक रहता था। वह दिन भर मछुआरों की मदद करता और बदले में थोड़ा सा अनाज पाता। गोपाल के जन्म के समय एक बूढ़े साधु ने भविष्यवाणी की थी, यह बच्चा जब 16 साल का होगा तब यह समुद्र के राजा की बेटी से विवाह करेगा और उसका भाग्य चमक उठेगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के पास ही एक घमंडी और लालची राजा रहता था। जब उसने यह भविष्यवाणी सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसकी भी एक सुंदर बेटी थी। वह सोचने लगा, अगर यह गरीब लड़का मेरी बेटी का पति बन गया तो मेरा राजपाट खतरे में पड़ जाएगा। मुझे अभी से कुछ करना होगा। राजा ने बहाना बनाकर गोपाल को अपने दरबार बुलाया और उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला देकर कहा, बेटा यह ले और समुद्र में जाकर यह सीप, शंख मेरी नाव से दूर फेंका। ध्यान रखना, यह काम बहुत जरूरी है। गोपाल मासूम था, उसने तुरंत हाँ कर दी। राजा ने उसे एक जादुई सीप दिया, पर असल में वह सीप शापित थी। जो भी उसे दूर समुद्र में फेंकता वही लहरों में डूबकर हमेशा के लिए खो जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब गोपाल उस सीप को समुद्र में फेंकने गया तभी एक विशालकाय डॉल्फिन उसके पास आई और बोली, डरो मत बच्चे, यह सीप जादुई है, इसे फेंकना नहीं खोलना, तभी तुम्हें अपना असली भाग्य मिलेगा। गोपाल ने डॉल्फिन की बात मानी और सीप खोला। देखते ही देखते सीप से सुनहरी रोशनी निकली और एक सुंदरी कन्या प्रकट हुई। वह बोली, मैं समुद्र राज की बेटी हूँ। मुझे एक दुष्ट राक्षस ने इस सीप में कैद कर दिया था। तुम्हारे स्पर्श से मेरा श्राप टूट गया, अब मैं स्वतंत्र हूँ। गोपाल घबरा गया, पर मैं तो केवल राजा का आदेश मान रहा था। कन्या मुस्कुराई, भाग्य वही करवाता है जो होना तय होता है। उसी समय समुद्र का जल फट गया और समुद्र राज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा, हे बालक, तूने मेरी बेटी को मुक्त किया है। मैं तुझे अपना दामाद बनाकर इस राज्य का वारिस बनाऊंगा। जब यह बात उस घमंडी राजा को पता चली तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने गोपाल से कहा, अगर तू सच में मेरी बेटी का योग्य पति है तो समुद्र राज से मेरे लिए 3 खजाने लेकर आ, तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगा। गोपाल फिर डॉल्फिन की पीठ पर सवार होकर समुद्र राज के महल पहुंचा। समुद्र राज ने हंसते हुए कहा, राजा की लालच की कोई सीमा नहीं, पर तू सच्चा और नेक है। ले जा यह 3 खजाने, 1 अनंत भोजन का कलश, 2 कभी न बुझने वाला दीपक, 3 और सत्य बताने वाला दर्पण। गोपाल जब ये खजाने लेकर लौटा तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लालची राजा इन खजानों को छीनने आया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा उसमें उसका असली चेहरा प्रकट हो गया, झूठ, लालच और क्रूरता से भरा हुआ। गांव वाले क्रोधित हो उठे और राजा को गद्दी से उतार दिया। गांव की ओर से सबने गोपाल का राज्याभिषेक किया। समुद्र राज की बेटी उसकी रानी बनी और दोनों ने मिलकर न्याय और प्रेम से राज किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच और घमंड हमेशा हारते हैं। भाग्य और सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं। सच्चे दिल वाले को ईश्वर हर हाल में बचाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।